मंदसौर में पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार का गाली गलौज करते हुए एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान सुवासरा विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारियों को गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला दो पक्षों में जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक पक्ष बद्री सिंह ने इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूर्व विधायक के परिवार पर अपनी जमीन कब्जाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही जमीन का सीमांकन भी नहीं करवाने की बात कही है। किसान बद्री सिंह का कहना है कि उसे डराया जा रहा है, आगे उससे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी राधेश्याम पाटीदार और उनके परिवार के सदस्यों की होगी। किसान के अनुसार उसकी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। उसने तहसीलदार और पुलिस से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है, लेकिन लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं दूसरा पक्ष 1954 से जमीन पर मालिकाना हक उनके पास होने का दावा कर रहा है। पूरे मामले पर पूर्व भाजपा विधायक राधेश्याम पाटीदार ने भी वीडियो जारी कर अपनी बात कही है। उनका कहना है कि उनका वीडियो काट छांट कर वायरल किया जा रहा है। दूसरे पक्ष का किसान 1954 से उस जमीन पर खेती करते हुए आ रहा है, जिसको एक व्यक्ति द्वारा शासकीय पट्टेदारी से खरीद लिया गया और उस पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है। न्यायालय, एसडीएम और तहसीलदार के पास चल रहे प्रकरण में गिरदावर की रिपोर्ट में बंदोबस्त की त्रुटि की समस्या बताई गई है। ऐसी त्रुटियां कई गांव में हैं, जिससे विवाद खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि वहां मेरी जमीन नहीं है, मैं भी अन्य किसान के पक्ष में खड़े होने की ही गया था। वायरल वीडियो में पूर्व विधायक जमीन विवाद को लेकर परिवार सहित धरने पर बैठने की बात करते हुए वर्तमान विधायक हरदीप सिंह डंग, पटवारी और तहसीलदार को गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी बिना खाना खाए धरने पर जाकर बैठ जाऊंगा तो कलेक्टर और एसपी दौड़ते हुए आएंगे। मेरा नाम बद्री सिंह परिहार है, मैं गुरड़िया बामनी का रहने वाला हूँ। मेरी जमीन सेमली कांकड़ में है, वहाँ मुझे दबंगों द्वारा डराया जा रहा है, जिसमें राधेश्याम जी पाटीदार पूर्व विधायक, सुभाष पाटीदार वर्तमान गुरड़िया प्रताप सरपंच व उनके परिवार के लोगों द्वारा मुझे डराया जा रहा है। और इसके बाद अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है या मेरे परिवार के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसकी समस्त जवाबदारी राधेश्याम जी पाटीदार व उनके परिवार के सुभाष पाटीदार व रमेश पाटीदार, परमानंद पाटीदार, देवेंद्र पाटीदार व उंकालाल पाटीदार, इन सभी की रहेगी। मैं परमानंद पाटीदार ग्राम गुरड़िया प्रताप का निवासी हूँ। मेरी और मेरे कालूराम पाटीदार जी की जमीन ग्राम काकड़ सेमली सुवासरा में स्थित है, जिसका नया सर्वे नंबर 5 और पुराना सर्वे नंबर 10/11/16/1 है। मेरे पिताजी ने यह जमीन 1954 में खरीदी थी, जिस पर मेरा परिवार लगभग 75 वर्षों से खेती करता हुआ आ रहा है। 1990-92 के आसपास हुए बंदोबस्त में नक्शे की त्रुटि हो गई थी, जिसका इंदिरा दृष्टि का प्रकरण एसडीएम कोर्ट सिताऊ में विगत कई महीनों से प्रचलित है। इसके अलावा सिविल न्यायालय सिताऊ में भी प्रकरण प्रचलित है। गांव काकड़ सेमली में ही स्थित सर्वे नंबर 7 की जमीन दिनांक 24 दिसंबर 2024 को ग्राम गुरड़िया बामनी के निवासी बद्री सिंह परिहार ने ग्राम टोकड़ा के व्यक्ति से खरीदी थी। यह जमीन शासकीय पट्टे की भूमि है, जिसका क्रय विक्रय शासन के विरुद्ध है। बंदोबस्त से पहले के नक्शे में यह भूमि वर्तमान में बन रहे उद्योग पार्क में चली गई है। नक्शे में त्रुटि होने की वजह से मौके पर सीमांकन नहीं हो सका। यह बात राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी प्रतिवेदन में स्वीकार की है। मैंने बद्री सिंह परिहार को कई बार समझाया कि एसडीएम कार्यालय में प्रचलित प्रकरण का निराकरण एवं इंदिरा दृष्टि होने दो, किंतु बद्री सिंह क्षेत्र के बड़े नेता के दम पर बार बार 3-4 गाड़ियों में राजस्थान के लोगों को भरकर खेत पर आता है और हमें जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि पहले सुवासरा जाकर पता कर लेना कि राजू विश्वकर्मा और मनीष व्यास के साथ क्या हुआ। एक को हमारे नेता ने दम पर फर्जी एनडीपीएस एक्ट में फंसाया और दूसरे को आत्महत्या करनी पड़ी। फिर भी नहीं समझ में आए तो किशोरपुरा के वीडियो को देख लेना। हम हमारे नेता के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। सुवासरा की करोड़ों रुपए की जिनिंग फैक्ट्री की जमीन निजी हो गई तो फिर हम इस खेत पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर हमें बद्री सिंह हमें बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है और हमने इसका आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग को, पुलिस
महानिदेशक साहब को, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को दिया है। सुवासरा थाने में तो हमने 4 बार आवेदन दिया है और तो और विधायक हरदीप सिंह जी डंग के पास भी मैं 2 बार गया, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आज से 5-6 साल पहले बद्री सिंह के पास कोई ज्यादा संपत्ति नहीं थी, किंतु ग्राम पंचायत देवपुरा बामनी में मनरेगा के कार्यों में भारी घोटाला करके बद्री सिंह ने लाखों रुपए कमाए हैं और उससे यह विवादित संपत्ति खरीदकर जबरन कब्जा करने का काम करता है। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि बद्री सिंह परिवार की संपत्ति की जांच की जाए और इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि यह हमारा निजी झगड़ा है, इसका किसी समाज से लेना देना नहीं है। बद्री सिंह परिवार ने जो शासकीय पट्टे की जमीन खरीदी है वो यहाँ है और उसने जो 1 किलोमीटर दूर है, हमारी जमीन से 1 किलोमीटर दूर है और उसे जबरन हमारे खेतों पे कब्जा दिया जा रहा है। प्रिय मित्रों, कल से मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको पूरी तरह से काट छाट कर एडिट किया गया है। बंधुओं, एक किसान है जो 2 साल से तहसील के, एसडीएम कार्यालय के, न्यायालय के चक्कर काट रहा है, जो 1954 से उस भूमि पर अपनी खेती करता आ रहा है और कोई व्यक्ति शासकीय पट्टेधारी से वो जमीन खरीदकर उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है, जबकि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तहसीलदार के यहाँ प्रकरण चल रहा है, एसडीएम कार्यालय में प्रकरण चल रहा है और वहाँ से गिरदावर की रिपोर्ट और मान ली तहसीलदार की रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट कहा है कि इसमें बंदोबस्त की त्रुटि की वजह से ये नफ्ती नहीं हो सकती है, लेकिन खुद ही कुछ लोगों को लेकर जबरदस्ती फीता पकड़कर पटवारियों को हाथ न लगाने देने के बाद भी वो नफ्ती कर रहा है। इस प्रकार से कई तरह की बंदोबस्त की त्रुटियां हमारे इस आसपास सुवासरा क्षेत्र में दिखाई देती है। कई गांवों में तो ऐसी है कि 80% जमीन एक दूसरे के नाम पर है, लेकिन किसान हमेशा समन्वय से रह रहा है। लेकिन कुछ संगठित भूमाफिया एक नया धंधा उन्होंने ढूंढ लिया है कि ऐसी जहां विवादित जमीन है उसको खरीदो और 1 लाख में खरीदो और 20 लाख में बेचो। इस प्रकार का एक व्यवसाय खड़ा हो रहा है और इसीलिए वो 2 साल से वो किसान मेरे पास आ रहा था, तो मैं साइड पे नहीं गया, लेकिन बहुत अति होने के बाद उस जगह गया, जबकि मेरी जमीन नहीं है। मैं तो किसान के हित में आवाज उठाने के लिए कि बंदोबस्त की त्रुटि की वजह से किसी की जमीन मापना अपराध है और इसके साथ साथ जो संख्या बल के आधार पर ये काम करते हैं और रोज रोज रात को 2-2 जेसीबी ला के उस जमीन पर कब्जा करना, उस किसान की ट्यूबवेल वहाँ है, 1954 से खेती कर रहा, वहाँ ट्यूबवेल वहाँ है, उस ट्यूबवेल पे कब्जा करना, जबकि उसको समझा दिया गया था कि भाई बद्री सिंह जी तुम इस ट्यूबवेल को छोड़ दो खाली, लेकिन नहीं मानते क्योंकि उनको तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और रोज रोज ऐसी चीजें करके वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरा जबकि किसान ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाकर, कलेक्टर से लगाकर, थाने तहसील तक आवेदन दे के थक गया किसान, इतना बड़ा पुलंदा उस किसान ने बना लिया और इस प्रकार से किसानों को परेशान किया जा रहा है। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होने के बाद भी उस किसान की लड़ाई किसान के हित में वहां जाकर खड़ा रहा, लेकिन कुछ लोग वीडियो के माध्यम से उसको गलत भ्रमित रूप से प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन को यही सुझाव देता हूं कि ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों त्रुटियां हमारे मंदसौर जिले में सितामू सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में, सुवासरा तहसील में है। उन त्रुटियों पर अगर कोई किसान आवेदन, वैसे तो शासन को स्वतः ही संज्ञान लेकर ऐसी त्रुटियों को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई किसान आवेदन देता है तो उन किसानों के निराकरण तेज गति से किया जाए, ताकि किसानों को जो खून पसीने से पैसा कमाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उस पैसे को न्याय पाने के लिए चक्कर में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़े, तहसील न्यायालय के चक्कर नहीं काटना पड़े। इसलिए शासन प्रशासन को मेरा सुझाव है कि वो किसानों के हित में इसमें आगे बढ़े और ये प्रयास करें कि ऐसे प्रकरणों का निराकरण जल्दी हो जाए। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई मेरे किसानों के हित में है और ऐसे हजारों किसान रोज आते हैं हमारे पास, उनके हित में मेरी किसानों के हित की लड़ाई है। जय जवान जय किसान। देखिए, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, उस संबंध में फरियादी द्वारा शिकायती आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।
हमारे द्वारा शिकायती आवेदन और साथ साथ जो वीडियो है उसको जांच में लिया गया है और जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।